वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को बाय मैट्रिक्स हम किस तरह को सोल्व कर सकते हैं यानी कि काल्पों की मदद से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह हम सोल्व कर सकते हैं उसके लिए कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास है मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड को इस्तेमाल करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ हम बाय क्रैमर रूल को भी इस्तेमाल करके काल्पों की मदद से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के ज़रिए हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को किस तरह सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म को लिया कि जनरल फॉर्म के ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके मेथड को समझेंगे। फिर हम कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मेरे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जनरल फॉर्म है ax प्लस by इक्वल टू m और cx प्लस dy इक्वल टू n। तो यहाँ पे a, b, m और c, d और n ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है कि कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। तो इसी के रिलेटेड हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो क्या है कि राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स यानी कि काल्पों की शक्ल में लिखने हैं। काल्पों की शक्ल में हम किस तरह लिख सकते हैं कि यानी कि जो x के वेरिएबल्स है, जो x के साथ वेरिएबल्स हैं, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे यानी कि a और c इस तरह बनेगा, और जो y के वेरिएबल है इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं जो इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा c, b और d। ये एक हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह हम x और y यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे x और y का हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसके जो बराबर में कांस्टेंट है यानी कि m और n, ये जो कांस्टेंट है ये इसको एक हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे, एक इसका मैट्रिक्स बना देंगे। अब हम इसको एक नाम दे देंगे यानी कि इसको एक नाम दे देते हैं, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें X और Y के वेरिएबल्स हैं, तो इसको हम X का नाम है, तो ये एक B मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशंस बन जाएगी AX इसके बराबर हो जाएगा b के बराबर। यहाँ पे हमने कौन सा मैट्रिक्स इस्तेमाल करना है, मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड। तो मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड का जो तरीका है वो क्या है कि यहाँ पे जो a का मैट्रिक्स है इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे। तो ये x के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये b के भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा, यानी कि x के लेफ्ट हैंड साइड पे तो दूसरी साइड पे जाएगा तो b के भी लेफ्ट हैंड साइड पे ही जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा a इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा b के। इसकी क्या रीजन है कि ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही जाता है क्योंकि a b हमारे पास कोई भी दो कॉलम हो यानी कि a और b दो कोई कॉलम हो तो हम उसको जब मल्टीप्लाई करें तो a b कभी भी बराबर नहीं होता b a के। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशंस कॉलम पे होल्ड नहीं करती, मगर जब a प्लस बी यानी कि दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये a प्लस बी बराबर हो सकते हैं b प्लस a, यानी कि अंडर मल्टीप्लिकेशंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कॉलम पे होल्ड नहीं करती मगर अंडर एडिशन ये होल्ड करती है। तो इसकी वजह यही है कि हम इसको जब भी दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये किस साइड पे होगा, तो दूसरी साइड पे जाके भी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसका क्या तरीका है। यहाँ पे अब A इनवर्स 1 है हमारे पास। A इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? किसी भी कॉलम का इन्वर्जेंस यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड किस तरह हम करते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हम बहुत डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया था। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो A इनवर्स 1 किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ A। अब A का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, A का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे। A का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास A का मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है। तो A का डिटर्मिनेंट्स हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। A, B, C और D ये इसके एलिमेंट्स हैं, इसके
रुकन है। तो डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं तो वतर के जो अरकान होते हैं यानी कि जो वतर के अरकान डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए जो मल्टीप्लाई करेगा वो डी के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो गैर वतीय अरकान होते हैं उसको माइनस में लिखते हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी इंटू सी हो जाएगा। ये एक इसका कालब का क्या होगा, ए कालब का क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट्स होगा। तो ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर होता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी हम इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। हमेशा जब भी इन्वर्स फाइंड करते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स फाइंड करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कि अर्जाइंट ऑफ ए हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर अर्जाइंट फाइंड करना हो तो उसका क्या तरीका है। अर्जाइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, जो ए का एलिमेंट्स इसका हमने ए का मैट्रिक्स इसका हमने एडजाइंट फाइंड करना है। तो वतर के जो अरकान है इसकी आपस में क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे। डी ए की जगह पे चला जाएगा और ए डी की जगह पे चला जाएगा। और जो गैर वतरी अरकान है उनकी अलामतें चेंज कर देंगे, यानी कि जमा का माइनस में लिख देंगे और माइनस का जमा में लिख देंगे, माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का सी आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स हमें फाइंड हुआ ये ए मैट्रिक्स का क्या है, एक एडजाइंट मैट्रिक्स है। तो हम अब इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हम x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x बराबर है a इनवर्स 1 इंटू बी। यहाँ पे a इनवर्स 1 का जो आंसर आया वो हम लिख देंगे। a इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, एडजाइंट ऑफ a। और a का डिटर्मिनेंट्स, तो एडजाइंट ऑफ a हमारे पास आया d माइनस बी माइनस सी और a। नेक्स्ट क्या है आगे इसका डिटर्मिनेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट्स ये हमने फाइंड किया था, ए डी माइनस बी सी। आगे इसका बी का मैट्रिक्स है तो बी का मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हमारे पास एम और एन। इस तरह हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जेंस मेथड के जरिए हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इनकी जगह पे कोई भी, क्योंकि ये ए बी सी डी और एम ये क्या है आपस, ये कांस्टेंट है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ये क्या रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। जब हम यहाँ पे रियल नंबर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू को लिखेंगे तो इनको हम आसानी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड, एक्स की जगह पे भी हम इसका कॉलम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है। तो एक्स की जगह पे इसका मैट्रिक्स लिखेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू होगी, हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। और नीचे वाली जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू होगी। इस तरह हम x और y की वैल्यू बाय इन्वर्जेंस मेथड के जरिए आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं।